ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे एक सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपकी निजी जीवन हो, आपका एजुकेशन हो, शिक्षा हो, आपके वैवाहिक जीवन हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, सब कुछ सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सिंह राशि आपकी, सबसे पहले बात करें तो 18 अक्टूबर के बाद, खासकर 17 अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खासकर अगर आप हड्डियाँ कमज़ोर हैं आपकी, आपका जो है ना हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपको, या फिर आपका अक्सर कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, आप किसी से खुल कर के बात नहीं कर पाते हैं, आप फेस मिलाकर बात नहीं कर पाते, आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, तो या फिर आप शासन से जुड़े हुए हैं, प्रशासन से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई अधिकारी हैं, कोई या फिर टॉप लेवल पे हैं, अथॉरिटी है आपके पास में, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या चाहे आप जो है ना सिक्योरिटी हो, आप डिफेंस में हो, आप या फिर आप मीडिया में हो, या फिर आप जो है फेस को जो है ना फेस इमेज को जो है ना वो बेहतर बनाने के काम करते हो, या फिर आप कहिए कि जो है किसी भी लेवल पे हो, हायर अथॉरिटी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, आप डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हो आप, तो आपके लिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अर्थात सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर के नीच के हो जाएँगे, लेकिन तृतीयस्थ होकर के नीच के होंगे, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को कमज़ोर सोचेंगे कि मैं दूसरों की अपेक्षा कमज़ोर हूँ, ये महसूस करेंगे, तो वाक़ई में आप कमज़ोर हो जाएँगे। इसीलिए मेरा ये निवेदन रहेगा, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे करियर के दृष्टिकोण से हो, चाहे कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, हर चीज़ में 100% देना है, क्योंकि सूर्य है आपकी राशि के स्वामी, और सूर्य अर्थात राजा है। राजा को कौन पसंद होता है? राजा को वही पसंद है जो अनुशासित है, अर्थात आपको अनुशासित जीवन भी जीना है, ध्यान रखिएगा। अनुशासित जीवन जीना है, सूर्योदय से पहले उठना है, और सूर्य को स्नान करके जो भी एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, उसके बाद स्नान कीजिए, स्नान करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें कुमकुम डालिए, अर्थात रोली डालिए, रोली डाल थोड़ी-सी चुटकी भर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद जाकर के आप सूर्य को पवित्र जगह पर खड़े होकर के पवित्र स्थान पर, यानी कि गमले में आप सूर्य को जल दे सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं अर्थात, या फिर आप एक कटोरी में या एक थाली में आप जो है दे सकते हैं, जल दे सकते हैं। लेकिन वो जो जल है वो आपके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप इस तरीके से जल दीजिए, जल देने के बाद आकर के फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। मेरा निवेदन रहेगा, ये करना आवश्यक है आपके लिए। अभी केवल नहीं, लाइफ टाइम के लिए कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? वो सूर्य हैं। सूर्य जब जब सूर्य जितना मजबूत होंगे, आप उतने मजबूत होंगे। ध्यान रखिएगा, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा होगा, आपको आपका फेस वैल्यू उतना ही बढ़िया होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सूर्य के माध्यम से तो आपको ध्यान रखना है, कब से लेकर के? खासकर 17 अक्टूबर से लेकर के। 17 अक्टूबर से पहले की स्थिति क्या है? तो मैं बोलूँगा 17 अक्टूबर से पहले की स्थिति ठीक है आपकी, बहुत अच्छी है, कोई चिंता की बात नहीं है। 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं, फाइनेंशियल आप अच्छे ही हैं, खराब नहीं है उतना ज़्यादा, कोई उसमें भी कोई चिंता नहीं है। तो फाइनेंस अच्छा है। हाँ, लेकिन आप अपनी वाणी में ओज, यानी कि वाणी में जो कटुता आ सकती है, शब्दों में, भाषा में कटुता आ सकती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो वो नहीं करना है। शब्द तो बल्कि ठीक रहेंगे, लेकिन शैली खराब हो जाएगी आपकी, ये मैं कहूँगा। क्योंकि शब्द इसलिए ठीक रहेंगे क्योंकि गुरु उधर पुनर्वसु नक्षत्र में है, उच्च के हो जाएँगे। कब से उच्च के हो रहे हैं ये 18 अक्टूबर से उच्च के हो रहे हैं। उच्च के गुरु बहुत शुभ फल देंगे आपको, लेकिन उच्च के उनके लिए ज़्यादा फल मिलेगा जो विदेशों में रहते हैं, या फिर एमएनसी में काम करते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष फल मिलेगा 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि आपके ही यानी कि विदेश भाव में ही जाकर के गुरुदेव विराजमान हो जाएँगे। गुरुदेव विदेश हाउस में जाकर के और विपरीत राजयोग बना देंगे। तो होगा क्या कि जितने भी लटके हुए, अटके हुए कार्य हैं, उन कार्यों में अचानक से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका काम बनेगा। आप विदेश में हैं, मेरी शुभकामनाएँ। हाँ, स्वदेश में रहने वालों के लिए उच्च के गुरु होंगे तो खराब तो निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन हाँ, खर्चा अधिक हो सकता है, और उसमें भी वो भी खर्चा भी उन कामों में हो सकता है जो धार्मिक कार्य हैं, कोई सामाजिक कार्य है, एनजीओ इत्यादि हैं, उनमें खर्चे हो सकते हैं। कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन खर्चा भी उतना ही कीजिएगा जितना आपका आप जितना
चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए बोलते हैं ना, वो फ़ॉलो करिएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, बाकी कुछ लेकिन हाँ, आपके लिए भी मैं बोलूँगा कि 18 अक्टूबर से पहले अच्छा है, कोई खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। आपके जो बृहस्पति हैं वो सीधे आपके एकादश भाव में है, एकादश तो गुरु बृहस्पति सीधे पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, आपका एजुकेशन अच्छा है, तो कोई चिंता की बात है नहीं। आपके वहाँ रह करके सीधे आपके पुनर्वसु नक्षत्र में भी हैं, वहाँ रह के सीधे एजुकेशन भाव को देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप अगर संतान के माध्यम से कोई सुख प्राप्त होती हुई दिखाई दे रहा है, संतान की तरफ से कोई मांगलिक कार्य होने की सोच रहे हैं या फिर ऐसा कोई प्लान है या फिर अच्छा बच्चे ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर कि उनकी सफलता की सफलता उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशी की बात ये है कि सफलता मिलेगी, आपकी संतान, आपके बच्चे जो है सफल होंगे, ये है। संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे हैं, अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ समय है, तो ये भी मैं बोलूँगा। हाँ, अ पुनर्वसु नक्षत्र में है, निश्चिंत रहिए, अच्छा है उस दृष्टिकोण से। लेकिन हाँ, गुरु की उपासना करिए, तो आपको पूर्ण फल चाहते हैं, मान कर चलिए कि आप पूर्ण फल चाहते हैं, विपरीत राजयोग है, अचानक कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो स अचानक जो जिस कार्य की उम्मीद ही नहीं थी, वो कार्य भी बन जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं। या फिर आपका धर्म, कर्म, पूजा-पाठ में मन लगे, ऐसे लोगों के बीच में आपका उठना-बैठना हो या फिर ऐसे लोगों के बीच में आपका मान-सम्मान बढ़े, यश बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, अगर ऐसा चाहते हैं, तो आपके गुरु की उपासना करना ज़रूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और आप सूर्य गुरुदेव के लिए तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, आपके लिए शुभ रहेगा। केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए, आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए और बाकी विधान से मैंने जो है आपको आप लोगों को शिकायत रहती है कि आचार्य जी आप उपाय बता देते हैं, लेकिन हमारे पास हमें विधि और विधान का पता होता नहीं है, हम कर देते हैं और परिणाम स्वरूप होता क्या है कि उल्टा असर मिलता है उसका। तो इसलिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया है शास्त्रार्थ नाम से, उसमें आपको सारे उपाय मिल जाएँगे, सारे आपको उसमें विधि मिल जाएगी, कौन-सा ग्रह का दान करना चाहिए, कौन-सा ग्रह का नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारा मैंने उसमें बोला हुआ है। वीडियो अभी बना रहा हूँ, अभी नया चैनल है, 6-7 ही वीडियो गए होंगे, ज़्यादा नहीं गए हैं, तो आप जो है ना उसको भी वहाँ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ जाइए, सारे वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा और इस चैनल पर भी निवेदन करूँगा कि आप नए हैं और या फिर आप देखते रहते हैं, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके यहाँ भी हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए अन्य विषयों पर वापस लौट करके आते हैं। आपका शुक्र खराब है, ध्यान रखिएगा। शुक्र द्वितीयस्थ होकर के, कर्मेश होकर के द्वितीयस्थ हो गए हैं, तो ये खराब हैं, ये अच्छे नहीं है शुक्र आपके लिए। तो शुक्र किन मामलों में अच्छे नहीं हैं? तो मामला तो ये वैभव को लेकर के है। अगर बस इतना बोलूँगा, आपके कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंग व्यक्ति अगर कोई है, यानी कि आप स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से, आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपके बॉस हों, कलीग हों, तो उनसे सावधान रहिए। अगर उनसे ऑलरेडी आपकी जो है ना बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो उन रिश्तों को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़िएगा मत। यानी कि उनसे समान दूरी रखना आपके लिए बुद्धिमानी है। समान दूरी रखिएगा, नहीं तो आपके लिए किसी प्रकार का अनावश्यक लांछन आपके ऊपर लग सकता है, तो ये चिंता की बात हो सकती है। इसके साथ-साथ में आपका बाकी कोई चिंता की बात है नहीं। बाकी सब कुछ अच्छा है। बाकी मैं तो देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, तो आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।